सुप्रभात बच्चों। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हिंदी फर्स्ट पार्ट 5 का अभ्यास का है, यानी कि संज्ञा का। जो संज्ञा के बारे में मैंने आपको बता दिया, उसकी परिभाषा, उसके भेदों की परिभाषा, उसके भेद। तो आज मैं आपको जो है भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, यानी जैसे जातिवाचक संज्ञा है तो उसको हम भाववाचक में कैसे बदलेंगे, कैसे उसका निर्माण करेंगे। तो यहाँ आपके किताब में भी बच्चों पेज नंबर 47 में दिया हुआ है इसको बदलने का तरीका। तो आप जैसे ध्यान से इसे देखें कि जैसे हंसी है तो उसको हंसना क्रिया से, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आए उदाहरणों में हंसी भाववाचक संज्ञा का निर्माण हंसना क्रिया से हुआ है। क्रूरता का निर्माण क्रूर यानी विशेषण से हुआ है। इसी प्रकार मनुष्य संज्ञा शब्द से मनुष्यत्व तथा अपना सर्वनाम शब्द से अपनत्व भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है। इस प्रकार भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया शब्दों से होता है। तो आप देखिए इसमें ये नहीं है कि सिर्फ जातिवाचक संज्ञा से ही, जात क्रिया विशेषण सर्वनाम आदि का हम जो है भाववाचक संज्ञा में निर्माण करते हैं। तो यहाँ है आज जातिवाचक संज्ञाओं का। जैसे आपके इसमें उदाहरण दिया हुआ है बच्चों लड़का, तो भाव इसका हो जाएगा लड़कपन, बचपन बचपना। पुरुष पौरुष, पौरुष मीन्स होता है ताकत पावर। मित्र मित्रता यानी व्यवहार आपका कैसा है आपके साथ। पंडित पांडित्य ज्ञान। इंसान इंसानियत व्यवहार आपका। इंसानियत भी एक भाव ही है, व्यवहार है कि मनुष्य कैसा है। इंसानियत के नाते लोग कहते हैं ना कि मानवता बस, मानव मानवता बस। बालक बालकपन, गरीब गरीबी, व्यक्ति व्यक्तित्व, क्षत्रिय क्षत्रित्व, कवि कवित्व, पहरेदार पहरेदारी, ब्राह्मण ब्राह्मणत्व। तो ये था बच्चों आपका जातिवाचक। अब सर्वनाम शब्दों का है, जैसे स्व सर्वनाम, स्वत्व भाववाचक, अपना अपनापन, आप आपा, मम ममत्व ममता, अहम अहंकार, सर्व सर्वस्व। विशेषण से है ऊंचा ऊंचाई, चौड़ा चौड़ाई, एक एकता, लाल लालिमा। तो ये है विशेषण। क्रिया उड़ना उड़ान, रोना रुलाई, खेलना खेल, कमाना कमाई, मुस्कुराना मुस्कुराहट, लेना देना, लेना देना लेन देन, मारना मार, लिखना लिखावट लिखाई। तो ये सब जो है आपका भाववाचक संज्ञा है। मुख्य बिंदु इसमें दिए हुए हैं पेज नंबर जो है 48 में। तो आप इसको जो है अपनी कॉपी में लिख सकते हैं बच्चों। और अब आपका ये अभ्यास कार्य में जो है करवाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यान से देखें। तो आपके इसमें जो है दिया हुआ पहला अभ्यास कार्य है, निम्नलिखित गद्यांशों में से जातिवाचक भाववाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं छांटिए। राधा ने सहायता, राधा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ आप लिखेंगे, देखिए व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो यहाँ हो जाएगा राधा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। राधा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। राधा पहला। सहायता आवश्यकता, आवश्यक आवश्यकता भाववाचक हो जाएगा। सहायता भी भाववाचक संज्ञा है।
राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सबोर प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका, तब उस पर शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे उसरता देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा? यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। माधवदास, चिड़िया स्वच्छंदता, चिड़िया चिड़िया अच्छी आई, बगीचा, तो ये सब जो है आपको इसमें से इस तरह से, जैसे राधा है, आवश्यकता है, तो यहाँ जो है असामान्य घटना यानी जातिवाचक है। सांप है, नीलकंठ है, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। सांप, नीलकंठ, तो ये उदाहरण है बच्चों। इसमें राधा हो गया, इसमें जातिवाचक, इसमें भाववाचक है। तो इस तरह से आप इस पैराग्राफ को पढ़ करके आप जो है इसको कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ मैंने एग्जाम्पल दे दिया है 2-1, तो इसी तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब आपका दूसरा अभ्यास कार्य मैं आपको बता रही हूँ। तो थोड़ी सी आपको भी मेहनत करनी है, क्योंकि जब आप थोड़ा सा किताब पढ़ोगे नहीं तो आपकी समझ में चीज आएगी नहीं। ठीक है, तो इसलिए इस पैराग्राफ को, ये आपका होमवर्क है, समझिए, गृह कार्य है। इस पैराग्राफ को आप पढ़ करके इसको जो है इसका भाववाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा अलग अलग करेंगे आप। तो अब दूसरा अभ्यास कार्य में अपनी कक्षा में नजर घुमाकर देखिए तथा उन वस्तुओं के नाम लिखिए जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। इसे आपको स्वयं करना है। अब आपकी अभी तो यहाँ कक्षाएं चल नहीं रही, आप अकेले हैं, अपने घर में हैं, तो इसको आप छोड़ देंगे। जब आप क्लास में आएंगे तब इसको करेंगे, या तो उतनी जगह छोड़ दीजिएगा। और तीसरा है निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए शब्दों की भाववाचक संज्ञा से कीजिए। तो का है बच्चों, यहाँ तीसरे का मैं लिख रही हूँ। तीसरा अभ्यास कार्य है तीसरे का सिर्फ मैं उत्तर लिख रही हूँ बच्चों। तो वहाँ कोष्ठक में दिया हुआ है लड़का, तो यहाँ हो जाएगा लेखक लड़के की हरकत को लड़कपन समझकर चुप रहा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? लड़कपन। खा है पहरेदार, सैनिक देश की सीमा की रात दिन पहरेदारी करते हैं, तो हो जाएगा पहरेदारी। गा है आदम की गांधी के लिए भक्ति दिन ब दिन बढ़ती गई, भक्ति। घा है गांधी जी की सज्जन लिखा हुआ है बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा गांधी जी की सज्जनता ने आदम को प्रभावित किया, सज्जनता। अंगा है पक्षी ऊंची व लंबी उड़ान द्वारा आकाश की सीमा खोजना चाहता है, उड़ान। चंद्रशेखर आजाद की वीरता ने भगत सिंह को उनका अनुगामी बना दिया। चंद्रशेखर आजाद की वीरता ने भगत सिंह को उनका अनुगामी बना दिया, यानी कि उन्हीं के पथ पर चलने वाला, अनुगामी, उन्हीं का पथ अनुसरण करने वाला।
तो यहाँ है वीरता। गुलामी। कृपा। श्री कृष्ण की कृपालुता को कौन नहीं जानता? कृपालुता होगा बच्चों, कृपा। श्री कृष्ण कृपालु लिखा हुआ है तो यहाँ कृपा या कृपालुता हो जाएगा। कृपा भी सही है, तो कृपा यानी कि दया। दयालुता को कृपालुता। दयालुता को कौन नहीं जानता? झा है सुदामा की दीनता देखकर श्री कृष्ण व्याकुल हो उठे। दीनता, दीनता। यहाँ है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व। ता है सफेदी। ठा है मोटापा। दा है गरीबी। ढा है रहन सहन। झा है सुदामा की दीनता देखकर श्री कृष्ण व्याकुल हो उठे। जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व किसे प्रभावित नहीं करता? कपड़ों की सफेदी निखारने के लिए एक बूंद रानी पॉल प्रभावशाली है। तुम्हारा मोटापा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। श्री कृष्ण ने मित्र सुदामा की गरीबी दूर की। जीवन की उन्नति के लिए उत्तम रहन सहन भी आवश्यक है। तो आपने ये देख लिया, उत्तर मैंने पूरा लिख दिया है। अब आप इसका ये अभ्यास कार्य आप अपनी कॉपी में कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का अभ्यास कार्य मैं बाद में करवाऊंगी। धन्यवाद। या पीडीएफ द्वारा आपके पास जाएगा।